अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रिमिंगटन का जो स्ट्रेटनर है उसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और अब चलते हैं इसके डिटेल रिव्यू की तरफ। अच्छा, ये जो है ये क्लेम करते हैं कि ये शाइन थेरेपी है। इससे बाल आप स्ट्रेट करेंगे तो आपके बाल शाइनी हो जाएंगे। और अक्सर होता है ना, स्ट्रेटनिंग के बाद आपके बाल बड़े रूखे से और शाइन चली जाती है, इससे शाइन वापस आ जाएगी। और अगर शाइनी बाल नहीं हैं तो शाइनी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि वाइड प्लेट स्ट्रेटनर इन्फ्यूज्ड विद मोरक्कन आर्गन ऑयल। ये कह रहे हैं कि इसकी जो प्लेट्स हैं ना, इसके अंदर मोरक्कन आर्गन ऑयल जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अब मैं ना आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ कहाँ से लिया है। ये मैंने अल्फ़ता जो जौहर टाउन में है ना स्टोर, वहाँ से लिया। और इसकी प्राइस है 7,900। ये अगर आप मंगवाएं ना ऑनलाइन तो कुछ वेबसाइट्स पे, यहाँ से नहीं दूसरी साइड से बोलते हैं। अच्छा, कुछ वेबसाइट से ये आपको 7,500 का मिलेगा, कुछ से 8,000 का मिलेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ख़ुद जाकर लें, चीज़ देख के और तसल्ली से लें। ये आप ज़रूर पढ़ा करें। इसके साथ जो मिलती है ना, इसमें बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा जी, ये इसके अंदर एक पाउच है इस तरह से। आप जब यूज़ कर लें तो आप इसके अंदर रखें। ये देखें, ये इतना चौड़ा है और एक साइड से ब्लैक है, एक साइड से वाइट है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है शाइन थेरेपी और रिमिंगटन। और ये ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे। ये माइनस इसका टेम्परेचर आपने कम करना हो और इसका टेम्परेचर ज़्यादा करना हो तो ये प्लस का बटन है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है। और आप इसकी प्लेट्स चेक करें, कितना खूबसूरत कलर है और बहुत ही स्लिपरी सी हैं, मतलब ज़ाहिर ऐसी ही होती हैं लेकिन मतलब हाथ लगाने में भी बहुत सॉफ्ट है। अक्सर मैंने स्ट्रेटनर्स देखे हैं ऐसे जो ना थोड़े से हार्ड होते हैं। ऐसे लगता है कि जब बाल वहाँ से गुजरेंगे तो मतलब वो क्या हाल करेंगे हमारे बालों का। तो ये ज़रा स्लिपरी है ना, तो फिर लग रहा है कि बाल शायद इतना डैमेज नहीं करेंगे। और जो हीट निकलेगी वो इसके अंदर जो आर्गन ऑयल है ना, इन प्लेट्स के अंदर इन्फ्यूज़ किया हुआ है उन्होंने, उसकी वजह से हमारे बालों में ना शाइन आ जाएगी। और इसका जो तरीका है ना यूज़ करने का, वो ये है कि जब हम इसको यहाँ से प्लग से ऑन कर देते हैं ना, तो यहाँ पे लॉक लगा होता है। लॉक खोलने के लिए आप ये जो माइनस का बटन है ना, इसको हम 2 सेकंड के लिए दबाते हैं तो फिर लॉक खुल जाता है। और फिर आप प्लस से ना जितना आपने टेम्परेचर करना हो, ये 230 तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। मैं ना चेक करती हूँ ज़रा, 235 तक, हाँ 235 तक आप इसका टेम्परेचर हाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो इसके अंदर हम अगर इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ें ना, तो अगर ज़रा ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँ तो इसमें ना इन्होंने टेम्परेचर का लिखा हुआ है कि आप अपने हेयर टाइप के लिहाज से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके बहुत थिन फाइन हेयर हैं और बहुत डैमेज्ड भी हैं और अगर आपने इनको ब्लीच भी किया हुआ है हेयर को, तो आप इसका टेम्परेचर 150 से 170 तक रखेंगे तो बाल ओके रहेंगे। 170 से एक्सीड करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके नॉर्मल हेल्दी हेयर हैं तो आप 170 से 200 तक आराम से कर सकते हैं। और अगर आपके थिक हैं और डिफ़िकल्ट टू स्टाइल हेयर, अगर बहुत कर्ली से हैं और उनको स्टाइलिंग करनी बहुत मुश्किल होती है आपको, और थिक हैं, अच्छे हेल्दी हैं, तो आप 200 से 235 तक कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको ट्राई किया ना अपने बालों पर, तो मेरा जो टेम्परेचर था ना वो 170 से 200 के बीच में आ रहा था। पता कैसे पता चलता है? अगर आपके फ़ाइन हेयर है ना, तो आपने 150 से 170 तक किया होगा ना, तो बड़े आराम से वो स्ट्रेट हो जाएंगे, बड़ी जल्दी स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 170 तक करके देखा ना, मेरे स्ट्रेट नहीं हो रहे थे सही। तो
तो मैंने फिर टेम्परेचर बढ़ा के 190 कर दिया, मतलब सेंटर वाले की रेंज में मैं आ गई। तो फिर मेरे बाल बड़े अच्छे स्ट्रेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नॉर्मल और हेल्दी हेयर हैं, ठीक है। और अगर आप 200 तक करें और आपके फिर भी स्ट्रेट ना हो ना सही तरह, तो इसका मतलब ये है कि आपके हेयर जो हैं ये 3rd कैटेगरी में आते हैं। आपको टेम्परेचर अपना और बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर आप 200 से 235 तक अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर मतलब इतना आप टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से फिर कर सकते हैं। तो मुझे अपना आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना स्ट्रेटनर, तो आपको पता चल जाएगा आपके जो हेयर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं और कौन सा टेम्परेचर आपको सूट किया है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे जो है वो 190 और 200 ये टेम्परेचर सूट किया है। अब जब भी मैंने कहीं जाना होगा मैं जल्दी से ये लगाऊंगी, यहाँ से लॉक खोलूँगी माइनस बटन से, और यहाँ से मैं 190 करूँगी, या अगर ज़्यादा जल्दी होगी मुझे तो मैं 200 करूँगी, ठीक है। और वापस से हमने लॉक कर देना, जितना टेम्परेचर हमने कर लिया ना, इससे प्लस प्लस करके 200 किया और फिर माइनस के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस किया, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा टेम्परेचर। अच्छा, दूसरी अच्छी बात यह है कि इसको गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, ये सिर्फ़ 15 सेकंड्स में गर्म हो जाता है। और आपको कहीं बहुत जल्दी जाना हो तो आप इससे जल्दी से कर लें, मतलब 15 सेकंड लगें और ये गर्म हो जाएगा और आप इसको फटाफट कर लें। और देखने में भी ये बहुत ही स्लीक और बहुत खूबसूरत है। एक साइड वाइट है और ये ऊपर बहुत एक शाइनी सा वो लगा हुआ है मटेरियल, और ये सिंपल है। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ कि ये गीले बालों के लिए नहीं है। आप अच्छी तरह बालों को ड्राई करें, ब्लो ड्राई करें। अगर गीले बाल मतलब फ़ौरन से अगर आप नहा के निकले हैं तो आप ब्लो ड्राई करें पहले, उसके बाद आप ये इसको स्ट्रेटनर को करें। रेमिंगटन के ना एक दो और स्ट्रेटनर्स ऐसे हैं जो वेट हेयर के भी हैं, मतलब आप नहा के निकलो, आपने बाल स्ट्रेट करने हैं तो आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन गीले बालों में वो स्ट्रेटनर कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले वही लेने लगी थी, एक वो मैंने ऑप्शन में रखा वहाँ पे और एक ये ऑप्शन में रखा, तो वही लेने लगी थी। लेकिन फिर मुझे हुआ कि जब वेट बालों पे आप हीट लगाते हो ना बहुत ज़्यादा, एकदम से वो बालों को शॉक लगता है और वो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब कंपनी वाले तो क्लेम करेंगे कि जी हमारा ये जो स्ट्रेटनर है वेट बालों के लिए है, बाल अच्छे स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन जो बाल डैमेज होंगे आपके वो कौन सही करेगा भाई। तो फिर मैंने वो नहीं लिया जो वेट बालों के लिए था और मैंने ये वाला ले लिया। ये शाइन थेरेपी है और ये ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने यूज़ किया था उस दिन जिस दिन मैं लेकर आई थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपने अगर नया कोई स्ट्रेटनर लेना है, आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये रिकमेंडेड है, ये आप ज़रूर लें। और फिर मुझे फ़ीडबैक भी अपना दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो नहीं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि वो तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही करना होता है। मैं कहूँगी भी तो अगर आपने नहीं करना तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लाइक करना है नहीं करना आपकी मर्ज़ी। बस आप अगर ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।